Good morning, students. Today our topic is techniques of learning speaking skill, यानी मौखिक अभिव्यक्ति को सीखने की विधियाँ। तो कौन कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा क्या है हम मौखिक अभिव्यक्ति को ईजिली सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेक्निक्स दिखाई गई हैं इस स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये 9 टेक्निक्स हमें दिखाई गई हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है इसके अंदर, फॉर्मल टॉक। देखो, कक्षा में एक टीचर का कैसा बिहेव है और कक्षा के बाहर एक टीचर का कैसा बिहेव है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक बच्चे के लिए। बच्चे के अंदर अगर हमें क्या है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है, तो अगर क्या है बच्चा इजीली बात कर रहा है टीचर से, तो उसकी क्या होती है, बच्चे की झिझक बिल्कुल ही खुल जाती है। धीरे धीरे क्या है बच्चे के क्या है शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है, साथ में उसको वाक्य विन्यास भी आ जाता है। तो कई बार क्या होता है, ये जो बातें होती हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ये आगे चल कर क्या आती हैं, एक समूह विचार विमर्श या संवाद का रूप भी ले लेती हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्या होता है कि बच्चों को कहते हैं कि शिक्षक जो है प्राथमिक स्तर पर क्या है छोटे बच्चों को कहानियों को सुनाए। तो बच्चे क्या कहते हैं, कहानियाँ घटना को कहते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनते हैं। तो वो बच्चे क्या कहते हैं कि ये कहानी सुनकर उत्प्रेरित भी हो जाते हैं, और बच्चों को कहा जाए कि वो खुद भी ऐसे ही कहानियाँ सुनाए अगर उनको आती हैं। तो ये शिक्षा के लिए कहते हैं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आगे होते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट यानी कि घटना। कहते हैं हर शिक्षक को कोई ना कोई अनुभव होता है, तो वो अपने अनुभव को छोटे बच्चों के आगे रखे और छोटे बच्चों को कहे जो उनके साथ जो भी घटित हुआ उसको वो कहते हैं कि क्लास में बता सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको कहते हैं कि अपनी बातें सुनाने में कहते हैं कोई भी इंसिडेंट सुनाने में बहुत ही आनंद आता है। तो इसने कहा है कि जो माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे होते हैं वो किसी घटना को, किसी दृश्य को, खेल सामग्री को कहते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इसने कहा है हमें डिस्क्राइब पिक्चर, यानी कि चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में क्या है, मान लो हमने बच्चों को कहते हैं कि कोई स्टोरी सुना दी, हम उससे रिलेटेड साथ में बच्चों को क्या है चित्र साथ में दिखाते रहते हैं। चित्र दिखाने से क्या होता है, बच्चों के अंदर कई भी वृत्तियों का विकास हो जाता है, जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, कब। क्योंकि चित्रों का जो हम पिक्चर्स का जो सीक्वेंस लेते हैं हम इस तरह से लेते हैं कि बच्चे के अंदर ये क्वेश्चनिंग आ जाए। आगे है लेक्चर। लेक्चर क्या होता है, भाषण देना। कहते हैं भाषण क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए ये क्या है एक उपयुक्त साधन है। कहते हैं जो शिक्षार्थी होता है उसको अपने रुचि और ज्ञान के आधार पर कहते हैं कि अलग अलग शीर्षक वाले कई टॉपिक उठा सकता है। कई बार कहते हैं कि वो सिलेबस से रिलेटेड भी ले सकता है, या फिर क्या है हमारे सामाजिक जीवन से रिलेटेड, या फिर हमारी कंट्री से रिलेटेड किसी भी तरह का टॉपिक वो उठा सकता है। इससे क्या होते हैं कि हम बच्चे को पता चलता है कि जो भाषण है किसके अकॉर्डिंग देना है, श्रोताओं के अकॉर्डिंग देना है, श्रोताओं को क्या पसंद है, श्रोताओं को किस प्रकार की विशेष सामग्री पसंद है, हाव भाव को कैसे हमें प्रदर्शन करना है, वाणी के अंदर उतार चढ़ाव क्या है, किस प्रकार से क्या है लेकर आना है। नेक्स्ट है इसके अंदर डिस्कशन का। डिस्कशन किस लिए किया जाता है, बच्चों के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने के लिए। देखो हम कहते हैं कि कोई भी बच्चों को कोई भी हास्य व्यंग्य ले सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक ले सकते हैं जिसके ऊपर बच्चे भी और टीचर भी क्या है आराम से बातचीत कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा, उन्हें पता चलेगा कि हमें दूसरों के सामने अपने विचारों को किस प्रकार से रखना है, किस प्रकार से अगर हमें कोई कुछ कह रहा है तो किस प्रकार से हमें आंसर देना है। इसके बाद कहते हैं कि हम इसके क्या कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है चाइल्ड असेंबली एंड पार्लियामेंट। चाइल्ड असेंबली एंड पार्लियामेंट यानी कि बाल सभा और संसद। देखो ये बाल सभा और इसका क्या उपयोग क्यों होता है, बाल सभा और संसद का, यानी बच्चों को कहते हैं हमें सामाजिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ बनाना है। हमारा क्या कार्य है कि हम बच्चों को बिल्कुल सक्षम बनाएं हर रूप से। शिक्षा ऐसी प्रदान की जाए कि बच्चे को क्या है सामाजिक रूप से हर कार्य कर सके। बच्चों को पता होना चाहिए कि जो संसद है उसके अंदर कैसे कार्य होते हैं, सभापति का चुनाव कैसे होता है, वोटिंग कैसे होती है, कोई भी नया नियम बनाना है तो कैसे प्रस्ताव रखा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को क्या है नॉलेज दी जाती है। आगे इसके अंदर है रोल प्लेइंग।
देखो इसने कहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास के लिए जो हम क्या है उचित हाव भाव का कैसे यूज़ करना है, हमें कहते हैं कि अभिनय कैसे करना है, वाणी में कहाँ पे अपनी वाणी को कैसे इफेक्टिव बनाना है, इन सारी चीज़ों को बताया जाता है। रंगमंच पर कहते हैं अभिनय कैसे कर सकते हैं, हमें शुद्ध उच्चारण वाणी का कैसे करना है, भाषा को कहते हैं किस प्रकार से हमें यूज़ करना है, कौन सी कहानियाँ हमें लेनी हैं, कौन सी कहानियाँ हमें शिक्षा देती है। इसने कहा है कि बच्चों को कहते हैं कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक समस्या पर किस प्रकार से ध्यान देना है, उन्हें कौन कौन से कदम इन चीज़ों के लिए उठाए जाने चाहिए, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। आगे है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये भी भाषा को सिखाने में क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल सिखाता है। कहते जो शिक्षार्थियों में कहते हैं भावानुकूल वाणी, उचित हाव भाव, कोई भी अभिनय किस प्रकार से करना है, कक्षा के लेवल पे अगर हम क्लास लेवल पे कुछ कर रहे हैं तो कैसे करना है, अगर हम पूरे स्कूल के सामने कोई अभिनय कर रहे हैं तो कैसे करना है। इसके द्वारा क्या है बालकों और बालिकाओं में क्या है अभिनय कौशल का भी विकास हो जाता है। हम बच्चों को क्या है कहानियाँ और अभिनय के द्वारा कोई भी जो पाठ है वो कहते हैं रंगमंच पर क्या है प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी सामाजिक या धार्मिक या सांस्कृतिक समस्या को ले सकते हैं और बच्चों के सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है। तो इसने कहा है कि इसके लिए बच्चों को अलग से कोई भी अगर हम ये सब कार्य करते हैं शिक्षक तो अलग से कुछ भी शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद ही सब सीख जाएगा।